हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आइए हम लोग कर लेते हैं टॉप 100 का एमसीक्यू का लास्ट 40 क्वेश्चंस पार्ट थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। When current ratio is 2.2:5 and the amount of current liability is 25,000 है, ठीक है। What is the amount of current assets? Current assets निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एकदम आपको क्या कर देना है, कितना है करंट लाइबिलिटीज 25,000 है, 25,000 इंटू 2/5 सोल्व कीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। करंट रेशियो इज 1:2, करंट लाइबिलिटी 25,000। सेम क्वेश्चन है, फिर से हमारा क्या है, ये सेम क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स, यानी कि 1/2 इंटू क्या है हमारा 25,000। आंसर क्या आ जाएगा, 12,500 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है? तो करंट रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है। द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। नेक्स्ट, which of the following asset is not taken into consideration in calculating acid test ratio? acid test ratio कैलकुलेट करते समय किसको कंसीडर नहीं करते हैं, इन्वेंट्री को कंसीडर नहीं करते हैं। इन्वेंट्री इज द राइट आंसर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को जनरली हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो परसेंटेज में, ठीक है। इफ सेल इज 4,20,000 एंड सेल्स रिटर्न कितना दे दिया है, 20,000, यानी कि नेट सेल्स आपका कितना हो जाएगा, नेट सेल्स आपका हो जाएगा 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स कितना दे दिया है, 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग कैसे निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, 4 लाख यानी कि नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, यानी कि 3,20,000। कितना आ जाएगा बाबू, तो 80,000, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, जीपीआर इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीओजीएस, या सॉरी नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हम लोग का कितना है, 4 लाख, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सोल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। Ratio are calculated to determine the ability of the business to serve its debt in the long run। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख, ठीक है। ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख दिया है और ग्रॉस लॉस कितना दे दिया है, 20%, ठीक है। तो 12 लाख का हम क्या किए हैं, 20% निकाले, तो 20% निकाले तो मेरा कितना आ गया, 2,40,000, तो 14,40,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो डिवाइड कर दिए तो मेरा कितना आ गया, 7.2, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या क्या शामिल होता है, सब कुछ शामिल होता है, ऑल ऑफ दिस। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज अ कैश फ्लो फ्रॉम, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज अ कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, operating activities। which of the following item is not considered as cash equivalent, कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं होता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which of the following item is considered as cash equivalent, इनमें से कौन जो होता है कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर डी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, बैलेंस शीट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ऑफ दिस।
Which of the following is not a cash inflow? Which of the following is not a cash inflow? किसमें कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है? तो हमारा डिक्रीज इन क्रेडिटर, जब भी लाइबिलिटी यानी कि घटता है तो उसमें हम लोग क्या होता है, कैश का इनफ्लो नहीं होता बल्कि आउटफ्लो होता है। ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट ऑफ 3000 रिसीव्ड इन कैश और लोन एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन, क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जल्दी से आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट 77, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पर क्या कंसीडर होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है। 78, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, मैं चाहता हूं कि आप इसका कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो वो हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी। अक्रूवल भी होता है और कैश बेसिस पर भी बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम? कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है? कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है? याद कीजिए, कैश सेल्स हमारा नॉन कैश आइटम नहीं है, डिप्रिसिएशन भी है, गुडविल भी है। नेक्स्ट, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल? परचेज ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग कहां शो करते हैं? याद कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट, while calculating operating profit will be added to net profit, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो कौन सा आइटम को हम लोग ऐड करते हैं? तो हमारा हो जाएगा क्या चीज का आंसर? इंक्रीज इन जनरल रिजर्व इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? Which of the following is an example of cash flow from operating activities? कौन सा एग्जाम्पल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का? तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ क्या? कैश। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन ऑपरेटिंग में पूछा, ऑपरेटिंग का, तो ऑप्शन नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू हमारा हो जाएगा क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट्स भी होता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, कैश सेल्स क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है? नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश? कौन सा एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं होता है? तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिजल्ट इन टू, सोर्स फंड नहीं होगा, यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लोज? कैश आउटफ्लोज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? जिसमें पेमेंट नहीं हो रहा है वही एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी, इश्यू ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट, जब कोई प्लांट एंड मशीनरी हम लोग परचेज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स इश्यू करते हैं, तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ना ही उसमें इनफ्लो हुआ और ना ही उसमें आउटफ्लो हुआ, ऑप्शन नंबर सी। While calculating cash flow from operating activities which will be added, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय किस आइटम को हम लोग प्लस करते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स को भी ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ share is what capital gain. Securities premium cannot be applied for paying dividend to members,
डिविडेंड को पे करने के लिए अप्लाइड नहीं किया जाता है प्रीमियम को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, when a company issues share at premium, amount of premium may be received by the company. When a company issues share at a premium, amount of premium may be received by the company. along with application के साथ भी ले सकते हैं, along with कॉल के साथ भी ले सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम को हम लोग रिसीव्ड कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। कब कंपनी जो है शेयर्स को फॉरफिट करती है? जब उसका पैसा नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। इफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और उसको अगर 12 रुपया में इशू करते हैं, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया और 12 में अगर इशू करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम, इश्यूड प्रीमियम। ऑप्शन नंबर बी। द नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, नॉमिनल कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रजिस्टर और ऑथराइज्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, when shares are forfeited, then when shares are forfeited the share capital account is debited by, क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, called up amount is the right answer। चलिए स्टार बना लीजिए 98 के ऊपर, 98 के ऊपर आपको स्टार बना लेना है। राधे लिमिटेड फॉरफिटेड, राधे लिमिटेड कितना फॉरफिट किया है? 500। राधे लिमिटेड कितना फॉरफिट किया है? 500। और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। फुली कॉल्ड अप है। नॉन पेमेंट कितना है? 3 रुपया। नॉन पेमेंट कितना है? 3 रुपया। ठीक, यानी कि 10 का शेयर है, 3 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, कितना मिला? 7 मिला, यानी कि 7 रुपया फॉरफिट हुआ। फिर उसके बाद 300 ऑफ दीज शेयर्स वेयर री इशूड एट 8 पर शेयर, यानी कि 10 का शेयर कितना में बेच दिया? 8 रुपया में। 10 का शेयर अगर 8 रुपया में बेचा है, यानी कि 2 रुपया डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया? 2 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ये हमारा क्या हो गया? फॉरफिट। ठीक है, निकालना क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व निकालना है तो सुनिए इसका शॉर्टकट तरीका, फॉरफिट से डिस्काउंट को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5 बचा। और 5 को री इशू ऑफ शेयर्स कितना है? 300। तो 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1500 निकल जाएगा कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या किया अभी हम? डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए क्या करना है आपको? जो अमाउंट फॉरफिट किया गया, फॉरफिट किए गए अमाउंट से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए और री इशू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब securities to a select group of person by a company other than by way of public offer is known as private placement of shares। Next, the liability of member in a company is what? जल्दी बताइए। लिमिटेड। अब हम लोग क्या कर लिए हैं? टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इस वीडियो का जो ये पीडीएफ फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि पार्ट 4 में अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद।